बराए सरमायाकारी बोर्ड मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान मुवासलात और ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती उमूर में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। शाहराहों के जरिए बरास्ता अफगानिस्तान, चीन और वस्त एशियाई रियासतों से मशरकी यूरोप तक रसाई चाहते हैं। ट्रेड के लिए ट्रांजिट रूट और सड़कों के जरिए तिजारती कॉरिडोर सारे खित्ते के लिए खुशाइंद हो। तो चार करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों चारों करनी चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है कि आधी करवा दो, लूली आंटी उधर खड़ी है, उसके पास चले जाए। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के लड़े, उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटियां? मुझे तो आंटियां पसंद है। नहीं, लड़कियां अच्छी होती है। लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर होता है। वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी। मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए, आंटियां पसंद। दोस्तों, बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त कैपिटल क्लोज है। मुझे नहीं पता बेलारूस के प्रेसिडेंट कैसे पाकिस्तान पहुँचेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि एज पर जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, डिफरेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। तो इस टाइम आप पाकिस्तान की मईशत को देख लें, आप जो है ना, आप सोशल मीडिया में हम जैसे ही घुसते हैं तो पहले हमें बस ये टिकटॉक वगैरह या कोई सोशल मीडिया जो है ना, ये जो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। दुनिया तरक्की करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप देख लें कि इंडिया चांद पे पहुँच गए हैं और हम ज़मीन के अंदर ही घुसे। एरियन वायलेंस, वहाँ के जो वजीर आज़म हैं, वजीर आला जो हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। बाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान मुवासलात और ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती उमूर में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। शाहराहों के जरिए बरास्ता अफगानिस्तान, चीन और वस्त एशियाई रियासतों से मशरकी यूरोप तक रसाई चाहते हैं। ट्रेड के लिए ट्रांजिट रूट और सड़कों के जरिए तिजारती कॉरिडोर सारे खित्ते के लिए खुशाइंद होगा। बेलारूस के सफीर आंद्रे मिटलेसा ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में उनका क़याम खुशगवार है। दोस्तों, बेलारूस के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा होने जा रही है। तो दोस्तों, इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पूरी तैयारी है कि वो किसी न किसी प्रकार से बेलारूस के प्रधानमंत्री को झांसे में डालकर बेलारूस के प्रधानमंत्री से मोटी रकम हथिया ली जाए। परंतु इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का पूरा इस्लामाबाद शहर बंद है। तो इस वक्त बेलारूस के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में एंट्री होगी तो वो कैसे होगी कि उनको उड़ा कर ले जाया जाएगा या फिर किसी भी अन्य प्रकार से उनका वेलकम किया जाएगा। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान पहले इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता है। अगर पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 2022 के बाद देखा जाए तो बहुत मुश्किल से पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 2022 से 100 बिलियन से लेकर 500 मिलियन डॉलर तक का ही व्यापार हुआ है, यानी कि $1 बिलियन से कम इन दोनों मुल्कों के दरमियान व्यापार होता है। तो दोस्तों, वैसे पाकिस्तान ज्यादातर दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट तो करता ही नहीं है, परंतु इस वक्त जब बेलारूस के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान फर्टिलाइजर वगैरह या फिर क्रूड ऑयल या फिर मशीनरी के पार्ट्स वगैरह मिल जाए पाकिस्तान को। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस वक्त पूरी तैयारी है कि मोटी रकम कैसे न कैसे करके मोटी रकम बेलारूस के प्रधानमंत्री से हथिया ली जाए। बल्कि दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बेलारूस के प्रधानमंत्री का जहां पर वेलकम होना है पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद को तकरीबन 2-3 लाख लोगों ने घेर रखा है। कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो, इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है।
दोस्तों बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज है। जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त कैपिटल क्लोज है। मुझे नहीं पता बेलारूस के प्रेसिडेंट कैसे पाकिस्तान पहुँचेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि एज़ पर जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, डिफरेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी के लॉसेस को डाल के, एक्सपोर्ट्स के लॉसेस को डाल के, टैक्स रेवेन्यू के लॉसेस को डाल के, एफडीआई के लॉसेस को डाल के और तमाम जो लॉकडाउन जो सिटीज़ का है, मोटरवेज का, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स के लॉसेस को डाल के तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है ऑन सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को हम कैसे वेलकम करेंगे, क्या हम उनको जो है वो ऑफर करेंगे, क्या हम उनके लिए, सुनने में आ रहा है कि वो हमारे वजीर आजम के इन्विटेशन पे आ रहे हैं। अगर वो वज़ीर आज़म के इन्विटेशन से 25 से 27 नवंबर तक यहाँ पे हैं तो क्या हम उनको हेलीकॉप्टर से फ्लाई करवाएंगे एयरपोर्ट से, क्या करेंगे? एक सवाल है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है, अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो, और मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंटर हो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। अगर शहबाज शरीफ साहब पहले आके मिल रहे हैं और सेंटर के अंदर खड़े हैं, फिर उनको उठा के अगर पीछे किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा तमाचा हमारे मुंह के ऊपर। वो स्पीच भी की है वहाँ, मैं वही बताना चाह, स्पीच करने के बाद वो पीछे चलेंगे, यहाँ बस नहीं होती। इससे पहले आप दुबई में देख लें, जब हमारे अनवारुल काकड़ गए हैं, वो हमारे पीछे जाके एंड पे उन्होंने खड़ा कर दिया, उनको जानता ही नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि जो एक आपका मुल्क का लीडर होता है वो लीडर होना चाहिए। जैसे कि इमरान गया, किसी भी मुझे उसकी 3.5 साल की आप उसका दौरे हुकूमत में बता दें, कहीं पर भी वो पीछे खड़ा हो, उसको खुद बुलाते हैं, भाई आगे आओ। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो उस वक्त का रूस का सदर हो, चाहे वो मलेशिया के सदर हो, चाहे वो शाह सलमान अपने हाथों में हाथ रख कर उनको अपने शाही महल में लेके जाते हैं, फिर वो आते हैं वापस। लेकिन वो क्या करते हैं, किस वजह से उनकी इज्जत है आज भी इमरान की, यही इज्जत है। वो काम बादशाहों की महफिल के अंदर उन्होंने मजदूरों की बात छेड़ दी। अजीब करते हैं वो भी मुर्शिद कि एक बादशाहों की महफिल में आपने मजदूरों की बात छेड़ दी। तो यही तो बातें नहीं हमें अच्छी लगी। कि आपको मैं एक और बात बताता हूँ, इसके साथ ऐड करता जाऊँ। किसी भी मुल्क में कोई वजीर खारजा जाए, कोई मुल्क का सदर जाए ना, जब वो वापस आने लगता है ना, उससे एक सवाल किया जाता है। ये शायद कम ही लोगों को पता हो। जब वो आने लगते हैं ना, उससे एक सवाल किया जाता है कि हम आपकी और क्या खिदमत कर सकते हैं, या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये एक आखिरी वर्ड होते हैं। जैसे हम सीओ कहते हैं ठीक है आप जाएं खैरियत से, और कोई चीज़ तो नहीं कमी बेशी, ये वाले सवाल उन करते हैं। इमरान खान जब वहाँ गया तो हर कोई पूछता है कि भाई आप जब अपने मुल्क वापस जा रहे हो, हमसे क्या चाहिए। तो कईयों ने, तो आपको पता है, पाकिस्तानियों को भूल नहीं है, कईयों ने फॉर्चूनर मांगी, कईयों ने जैतून मांगा, कईयों ने आपने आबे जमजम मांगा। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, 2 देगी, वो कहता मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी तो शादी करता ना। अच्छा, ज्यादा बच्चे पैदा कर, ये देखो सही बता रहे, तो वो करता है शादियाँ, और क्या करे। पहले बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं, दुनिया तक घर दे विच होना चाहिए इंसान नूं, तां ते करता।